चलो जी, अब आए एक्सरसाइज 9.2 के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो भैया पहले ही क्लियर कर देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, और सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है। क्योंकि ये लेंथी है इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, 10 मार्क्स में यही आएगा। ओके, और क्वेश्चन भैया 2 पार्ट्स में जाके सॉल्व होगा, तो रोना मत कि वीडियो इतनी बड़ी क्यों बनी है, क्यों इतना कुछ समझा रहे हो। भैया मैथमेटिक्स है, समझना आपको पड़ेगा और जरूरी भी है। अच्छा, एक बहुत खास चीज बताता हूं कि ये क्या चीज इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना रही है। एक तो ये तो है ही है कि पेपर में आता है लेंथी है, फलाना है, टिमकना, ये तो है ही। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन की ये है कि सेम क्वेश्चन क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर में पूछा गया है। ओके, ये चीज इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। आई डोंट नो बाकी टीचर इसको कैसे करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जिस क्वेश्चन के साथ, मुझे नहीं पता वो ये चीज बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो मेरा काम तो यही है कि मैं बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाता हूं, वहां पे भी सेम मेथड सेम टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे और बेस यही बना के चलेंगे। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, 9th क्लास इज द बेस। बहुत सारी चीजों का बेस है ये, 10th क्लास का तो है ही है, जीवन का भी बेस है ये। ओके, चलो, कोई 10th को बताता है, ठीक है, 10th पहला कदम है कैरियर का, बेस यहां से बनेगा 9th क्लास से। चलो, सारी बकवास दूर, सारी अंटशंट बातें दूर, अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हटा रहा हूं, हाँ जी। चलो, अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन 6 बोल रहा है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक 20 मीटर रेडियस का सर्कुलर पार्क है जी। ठीक है, कहां पे सिचुएटेड है जी? कॉलोनी में बना हुआ है। कॉलोनी तो समझते होगे, जहां बिल्डिंग शिल्डिंग होती है ना, यहां बीच में करके कहीं बना होगा। आगे क्या कह रहे हैं जी? थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड। 3 लड़के हैं जी, अंकुर, सैयद और डेविड, है ना। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। बराबर दूरी पे इसकी बाउंड्री पे बैठे हुए, मान लेते हैं जी। अच्छा, ध्यान रखना, इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हुए, ध्यान रखना, इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हुए, मतलब कि अगर मैं अंकुर और सैयद के बीच की दूरी देखूं, और सैयद से लेके डेविड तक के बीच की दूरी देखूं, और फिर डेविड से लेके अंकुर तक की दूरी देखूं, ये दूरी क्या होनी चाहिए जी? ये दूरियां सेम होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हुए हैं। कहने का भाव पहली चीज उसने क्या बोल दी? जी, ट्रायंगल ए एस डी इज इक्विलेटरल। ठीक है, और उसने रेडियाई कितना दिया? पहली चीज तो उसने ये बोली। दूसरी चीज उसने क्या दिया जी? रेडियस 20 मीटर। ओके, चलो इसको हटा देता हूं, ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, डायग्राम में खलल पा रहा है, इसको हटा देता हूं। अच्छा, इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर भैया ओ मान लेता हूं। आगे कह रहा था जी, एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस 20 मीटर का, एक कॉलोनी में बना हुआ है। 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड इसकी बाउंड्री पे इक्वल दूरी पे बैठे हुए हैं। ईच, हर एक, है ना, ईच का मतलब हर एक, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। यहां पे टू मिसिंग है, टू भी लिख सकते हो, विद भी लिख सकते हो, ग्रामर के अकॉर्डिंग। टू टॉक टू ईच अदर या टू टॉक विद ईच अदर। हर एक के हाथ में क्या है जी? एक टॉय टेलीफोन है, वो वाला तार वाला, याद करो, ऐसा सा होता है ना। एक बंदा अपना कान यहां लगाएगा, एक बंदा अपने मुंह से यहां से बोलेगा, है ना, यहां सुनाई देगा। हाँ, तो इस तरह का टॉय टेलीफोन इनके हाथ में, हर एक के हाथ में। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच वन। स्ट्रिंग माने तार। लेंथ पता लगाओ, लंबाई पता लगाओ, किसकी जी? तार की। हर एक फोन की जो तार है उसकी लंबाई पता लगाओ। कहने का भाव सीधा सीधा आपसे, है ना, नहीं सॉरी, सीधा सीधा तो नहीं,
है ना, इनडायरेक्टली वो आपसे एएस, एसडी और एडी की लंबाई पूछ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैं क्वेश्चन एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं जी आपके लिए, थोड़ा सा एक बार इसको हटा दूं, साफ कर दूं। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन कॉलोनी। तो ये मैंने सर्कल बना दिया 20 मीटर रेडियस वाला। तीन लड़के अंकुर, सैयद और डेविड, है ना, सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, इसके बराबर दूरी पे बैठे हुए, यानी कि एएस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू एडी। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स। हर एक के हाथ में क्या है जी, टॉय टेलीफोन है इस तरह का। टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। आगे वो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड करो, पता लगाओ लेंथ, लंबाई किसकी, तार की जी, हर एक फोन की जो तार है उसकी लंबाई पता लगाओ, ठीक है। चलो जी, तो यहां पे टू फाइंड है, यहां पे टू प्रूव की जगह इस क्वेश्चन में टू फाइंड है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि टू प्रूफ वहां पे होता है जहां पे आपने कुछ सिद्ध करना होता है, कुछ प्रूफ देना होता है, किसी चीज का आपने प्रमाण देना होता है ना। ओके, तो यहाँ पे आपने किसी चीज का प्रमाण नहीं देना, किसी चीज का प्रूफ नहीं देना, यहाँ पे आपने सोल्यूशन देना है, फाइंड करना है सोल्यूशन, लंबाई पता लगानी है, लंबाई का प्रूफ नहीं देना, लंबाई पता लगानी है। ओके, लंबाई पता लगानी है। चलो, टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज एएस, है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता लगानी है। तो चाहे आप क्या पता लगाओ, एएस पता लगाओ या एस डी पता लगाओ या फिर डीए पता लगाओ। और वैसे भी एक भी चीज आ गई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एक भी चीज आ गई तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई जाएगी। चलो जी, अब आए हम सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में अच्छा, यहां से मिटा देता हूं सॉल्यूशन, यहां से आंसर शुरू हुआ, यहां से आंसर शुरू हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले आपने गिवन लिख लिया, उसके बाद जो आपने फाइंड करना है वो लिख लिया, उसके बाद अब मेन सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या चीज लिखो, ज्वाइन ओ ए एंड ओ डी, ठीक है। उसके बाद एक चीज बड़ी स्पेशल लिखनी है, ज्वाइन एस टू ओ सच दैट इट मीट्स AD at point E। ओके, चलो पहले तो ए और ओ को और ओ और डी को ज्वाइन करने का बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि एस ओ को इस तरह से ज्वाइन करो कि वो ए और डी को पॉइंट ई पे जाके मीट करे, ठीक है जी। तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ डी, ज्वाइन एस टू ओ, एस को ओ से इस हिसाब से ज्वाइन करो सच दैट इट मीट्स, ठीक है ना, ए डी एट पॉइंट ई। ओके, कहानी क्लियर हुई। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा जी, मैंने आपको बोल रखा है इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में सॉल्व करूंगा, ठीक है, यानी कि दो हिस्सों में सॉल्व करूंगा। पार्ट वन में क्या प्रूफ करना है जी आपने, एक पार्ट वन में आपने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, पहली चीज, और एई को ईडी के बराबर प्रूव करना है। ओके, पहले पार्ट में आप ये चीज करने वाले हो, क्या दी, आप एई को ईडी के बराबर प्रूव करने वाले हो और इस एंगल को, इनमें से किसी एक एंगल को आप 90 डिग्री प्रूव करने वाले हो। ओके, ये पार्ट वन में करूंगा। दूसरे पार्ट में, पार्ट वन का तो क्लियर होगा, दूसरे पार्ट में हम लेंथ फाइंड करेंगे, इनमें से किसी एक स्ट्रिंग की हम क्या फाइंड करेंगे जी, लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, इनमें से किसी एक स्ट्रिंग की हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, तो घबराना मत बेटा, बस थोड़ा सा लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं हमेशा की चीज बोलता हूँ, लेंथी क्वेश्चन होने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। लेंथी क्वेश्चन में आपका बस एफर्ट बढ़ जाता है, बस इतनी सी बात है, ठीक। चलो मैं एक तो डायग्राम उठा के पहले जरा साइड में रखता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चल डायग्राम भैया उठ जा, सिम सिम लो जी, उठा लिया इसको चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी। अपना गिवन क्लियर होना चाहिए, ओके, टू फाइंड क्लियर होना चाहिए, सोल्यूशन वाली टर्म क्लियर होनी चाहिए। चलो अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
चलो ठीक है, आए जी पार्ट 1 पे। ठीक है, पार्ट 1। चलो जी, अपन ले रहे हैं दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल DSO। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल। तो AS इक्वल्स टू SD है जी, ये है गिवन कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये मैंने गिवन में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद SO इक्वल्स टू SO कॉमन, उसके बाद OA इक्वल्स टू OD, बोथ रेडियाई है ना, दोनों क्या है जी, रेडियाई है। ओके, तो बाय SSS सिंपल है, ट्रायंगल ASO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DSO। ओके, उसके बाद जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, देयरफॉर बाय CP CT मैं एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, एग्जैक्टली फोल्ड हो जाएगा, और जैसे ही ये फोल्ड होगा एंगल 2 सीधा किसके ऊपर जाना चाहिए जी, एंगल 1 के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको साफ साफ बनाते हैं, दिस मच इज एंगल 1, दिस मच इज एंगल 2। ओके, चलो बाय CP/CT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। चलो जी, अब आए इन दो ट्रायंगल्स पे। इन दो ट्रायंगल्स पे है, अब एक AES दूसरा DES। ओके, तो इन ट्रायंगल AES एंड ट्रायंगल DES एंगल 1 जी एंगल 2 के बराबर है, प्रूव्ड अबव। उसके बाद AS इक्वल्स टू SD है, ये गिवन है। SE और SE कॉमन है जी। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, एक ये साइड ले लिया आपने, है ना, एक ये साइड ले लिया और ये बीच का एंगल, तो बाय SAS ट्रायंगल AES इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DES। ओके, तो जैसे ही ये हुआ दो बातें होंगी, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल है ना और ये वाले दो ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल ये था, राइट, ये वाला ट्रायंगल सीधा इसके ऊपर ऐसे फोल्ड होगा, तो यहां से दो बातें होंगी कि AE इक्वल्स टू ED होगा जी बाय CP/CT, देयरफॉर बाय CP/CT पहली चीज क्या होगी जी, AE इक्वल्स टू ED होगा। दूसरी चीज एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अच्छा, अभी 90 डिग्री इनको प्रूफ करना है, मैं जानबूझ के पहले ही सिंबल 90 डिग्री का बना रहा हूं, ठीक है, ताकि बाद में मुझे चेंज ना करना पड़े। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा जी। ओके, ये होगा बाय CP/CT से। अच्छा, बता ही रखा है एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे जी, सॉरी दिख ही रहा है ना, दिख ही रहा है, बता ही रहा हूं, बोल रहा हूं गलती से, सॉरी, दिख ही रहा है कि एंगल 3 और एंगल 4 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि लीनियर पेयर है। तो यहां पे 4 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा जी 180 डिग्री, और एंगल 3 हो जाएगा जी 90 डिग्री, और ये एंगल 4 भी 90 डिग्री होना चाहिए। सो दिस सिंपलाइज है ना, इससे का मतलब क्या हुआ, इस चीज का क्या मतलब हुआ जी, है ना, इस चीज का ये मतलब हुआ कि SE इज परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है जी, अभी तक बस हमने पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन निकाला है, जहां पे मैंने SC को परपेंडिकुलर प्रूव किया है AD के। ओके, और मैंने AE को इक्वल प्रूव किया है ED के।
क्लियर? दिस वाज पार्ट वन ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब आए हम पार्ट टू पे। ओके, तो डायग्राम उठाते हैं और डायग्राम को जरा साइड में लेके चलते हैं। मतलब अब पार्ट टू शुरू हो रहा है, सॉल्यूशन का पार्ट टू, जहां पे मैंने इनमें से लेंथ निकालनी है। ओके, अच्छा मैं जरा भैया फालतू फालतू चीजें इरेज कर रहा हूं, जरा मुझे उसका टाइम देना। ओके, मेरे लिए फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है, मेरे लिए ये भी फालतू है अभी तो। फालतू फालतू, ठीक है, इतनी चीजें मेरे लिए फालतू थी। काम की चीज भैया याद रखना, ये 20 मीटर का रेडियस है, ये भी 20 मीटर होना चाहिए और ये भी 20 मीटर होना चाहिए। एसओ 20 मीटर होना चाहिए, ध्यान रखना, और ओडी 20 मीटर होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों रेडियस है। ठीक है जी। अच्छा, और एक काम कीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। अभी प्रूफ करके हटे हैं यही सबसे पहले। चलो, तीसरी सबसे बड़ी काम की चीज, मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक लेंथ 2x की मान रहा हूं, मेरी मर्जी। अरे नहीं भाई, सुनो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हर साइड अगर x मानोगे तो सारी साइड x ही लिखनी पड़ेगी। अगर इसकी हर एक साइड बोलोगे कि y है, तो हर साइड क्या लिखनी पड़ेगी? y लिखनी पड़ेगी। यही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसकी हर साइड में बोल दो 2x है, वैसी 2x है, ओके, तो हर साइड को फिर 2x लिखने में क्या गुरेज है जी? क्या प्रॉब्लम क्या है 2x लिखने में? एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप सोच रहे हो कि मैंने 2x लिख दिया, गलत कर दिया, नहीं। पहली बात, अगर आप इसको x ले रहे हो तो सारी साइड x ही लिखूंगा, अगर y ले रहे हो तो सारी साइडों को y लिखूंगा। ठीक है। अच्छा, y नहीं ले रहा भाई, बस क्या कर रहा हूं, सिंबॉलिक तौर पे मैं सारी साइडें 2x लिख रहा हूं, क्योंकि x y z कुछ भी आप अगर लेते, c d कुछ भी लेते इसकी लेंथ, तो सिंबॉलिकली उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती ना, उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक्सप्रेशन है। तो वो एक्सप्रेशन मैंने अब की बार आपके दिमाग में चेंज लाने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा आपका मैथमेटिक्स बढ़िया करने के लिए, मैं यहां पे लेंथ को 2x मान रहा हूं। ओके, अच्छा अब चलो आगे। दूसरा कारण, इस ट्रायंगल की सारी लेंथ को 2x लेने का एक और बड़ा जबरदस्त कारण है। देखो, अभी हम करके हटे हैं कि ए ई और ई डी बराबर है, यानी कि 2x का हाफ हाफ होना चाहिए ना। अब 2x का हाफ कितना हो जाएगा? x और x। तो अच्छा, अब खुद सोचो, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे x लेता, तो भैया सॉल्व करते वक्त फ्रैक्शन आती, x/2 लेके नाच रहे होते, क्वेश्चन लेंथ ही ना हो जाता, और भी लेंथ ही हो जाता। आगे दो पार्ट्स में हो रहा है क्वेश्चन, x/2 लेके चलते तो और फ्रैक्शन में करते तो और लेंथ ही होता क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो ये नहीं करना हमने। चलो, तो उस चीज से बचने के लिए, उस झंझट से बचने के लिए भी मैंने हर एक लेंथ कितनी ली है जी? 2x लेंथ मानी है मैंने। ओके, चलो आगे चलते हैं। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई हो। ठीक। अच्छा, एक चीज तो आपको पता चल गई होगी, अभी बहुत सारे बच्चे बाके बाके इसके ऑनलाइन सोल्यूशन में जाएंगे। मैं एक चीज बहुत क्लियर कट बोल देना चाहता हूं, ऑनलाइन सोल्यूशन हाफ ही दे रखा है, हाफ से भी बहुत कम दे रखा है, क्वार्टर पार्ट दे रखा है वो सोल्यूशन, जो यहां पे कवर होगा पार्ट टू में, उसका क्वार्टर पार्ट दे रखा है। तो अपना गंदा दिमाग, गंदा लॉजिक बढ़ाना चाहते हो तो जाके ऑनलाइन आंसर देखो, इस वीडियो पे रहने का आपका कोई फायदा नहीं है। सिंपल। ठीक है, वो जो पट्ठा दिमाग चलाता है ना, पट्ठा दिमाग है ना, खोपों वाला दिमाग है ना, वो चलाना तो ऑनलाइन जाओ। बहुत सारे खोपे बैठे हैं ऑनलाइन, आप भी खोपे बनो। ढंग का सोल्यूशन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वीडियो भले लंबी है पर इसमें बहुत काम का, बहुत ही यूजफुल सोल्यूशन दिया हुआ, कंप्लीट सोल्यूशन दिया है मैंने इसमें। ओके, चलो, तो कॉपी कैट मत बना करो, सिंपल सी बात है। चलो पार्ट टू पे चलते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर साथ बना के रखना, आसानी से करेंगे। चलो, मैं वैसे बताता हूँ कि इसमें, इस पार्ट में मैं क्या करूंगा, मैं ओ ई फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। पहले हिंट दे देता हूँ, पहले ही हिंट दे देता हूँ, मैं ओ ई फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा।
ओके, चलो 3 हिस्सों में पेज को डिवाइड कर लेना, 3 हिस्सों में। ओके, तो इन ट्राइंगल ASE, देखो जी AS हाइपोटेन्यूज है और SCE और AE दो साइडें हैं जी इसकी, है ना। तो AS को मैं 2x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, SC को SC रहने देता हूँ और AE को x स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 4x स्क्वायर इक्वल्स टू SC का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू SE का स्क्वायर, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू SE का स्क्वायर। ओके, चलो आगे। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल ये था, अब छोटा ट्रायंगल लेने वाला हूं, इन ट्रायंगल AEO, या AOE बोल लो या AEO बोल लो, एक ही बात है। तो AO यहां पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है जी, और OE और AE बाकी दो साइडें हुई जी इसमें। तो AO का स्क्वायर, AO तो भैया देखो 20 मीटर का रेडियस है जी, ये 20 मीटर है जी, और ये 20 मीटर है जी, और ये भी 20 मीटर है जी। ठीक है, क्लियर। आगे OE को OE रहने देता हूं, AE को x स्क्वायर लिखता हूं आपसी। तो हो जाएगा 400 इक्वल्स टू OE का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हो जाएगा 400 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू OE का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, एक काम और करो, ये वाला स्क्वायर यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा √3x। ठीक है, x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। अच्छा, ये वाला स्क्वायर रूट भी इधर ही ले आओ, तो ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू OE। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस का साइन है, तो कुछ भी बाहर नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और, OE को एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मैं पूरे SE में से SO अगर माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास OE आएगा? ध्यान से सुनो, मैं पूरे SE में से SO माइनस कर रहा हूं, तो OE बचेगा। होना चाहिए ऐसा। अभी अभी आपके पास OE आया है 400 माइनस एक्स का स्क्वायर, और SC आपके पास अभी अभी आया है √3x, और SO तो जी रेडियस है, SO क्या है जी? रेडियस है। तो ये होना चाहिए जी 20। अच्छा, अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करी, पूरी की पूरी इक्वेशन x की टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है जी, राइट। सीधा x की टर्म्स में मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया जी, इतना समझ में आया। OE निकालने से, देखो OE मैंने कहा था ना, OE निकाल लेंगे, OE के दम पे मेरी सारी इक्वेशन किस चीज में कन्वर्ट हो गई है जी? x की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप छोटा छोटा ट्राइंगल, सॉरी बड़ा ट्राइंगल सबसे पहले, फिर छोटा ट्राइंगल, फिर OE। ओके, सिंपल। हाँ जी, तो यहां पे कर रहा हूं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग, ध्यान रखना, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर करना है दोनों साइड पे, क्या करना है? स्क्वेयर करना है। ठीक है ना, तो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा जी ऐसे, और ये हो जाएगा जी ऐसे।
अच्छा, आपको एक चीज बताया, अगर किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो नंबर ही बाहर आता है ना, तो यहाँ पे भी इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा जी, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो यहां हो जाएगा जी √3x का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर -2 √3x × 20। ओके, चलो इसके बाद 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x² प्लस 400 माइनस 40√3x। अच्छा, तो ये भी प्लस का 400 है जी, ये भी प्लस का 400 है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इतनी कहानी तो क्लियर है। अच्छा, अदला बदली कर लेते हैं, इसको माइनस वाली को इधर ले आते हैं और इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं, है ना, तो ये इधर आके प्लस का 40√3x हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3x² प्लस एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए, यानी कि 40√3x इक्वल टू 4x² हो जाना चाहिए। अच्छा, ये x इसके नीचे भी आ सकता है और एक x कैंसिल कर देगा ये, तो बचेगा 40√3 इक्वल टू 4x। अच्छा, फिर ये वाला 4 नीचे आ जाएगा इसके, राइट, तो 40√3/4 इक्वल टू x, यानी कि 10√3 इक्वल टू x। अरे अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ x आया अभी सिर्फ। लंबाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बेटा जी 2x मानी हुई है, आपने ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, लेंथ आपने 2x मानी हुई है, देखो दिखा, लेंथ आपने क्या मानी हुई है, 2x मानी हुई है, तो आपको अभी सिर्फ x मिला है, तो 2x हो जाएगा जी 20√3 मीटर, यानी कि 20 इंटू 1.732 अगर मैं करूं तो ये होगा 4643 और ये आ जाएगा यहाँ पे 34.64 मीटर। क्लियर है जी, ये है स्ट्रिंग की लेंथ। क्लियर, अगर आपने ये नहीं करना तो ये आंसर भी, इतना आंसर भी एक्सेप्टेबल है। ओके, कहानी क्लियर हुई। चलो मैं अब एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं, अगर शक्ति बाकी बची है तो समझ लो। उसने कहा था एक सर्कल है ना, एक सोसाइटी में बना हुआ है और इसकी बाउंड्री पे 3 दोस्त बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं, अरुण, सैयद और डेविड। पहले पार्ट में मैंने एस ई को परपेंडिकुलर प्रूव किया था एडी के और एई को ईडी के बराबर प्रूव किया था। दूसरे पार्ट में देखो जी, मैंने छोटा ट्रायंगल उठाया, बड़ा ट्रायंगल उठाया और फिर ओ ई निकाला और मैंने हर लेंथ को 2x माना था, काम को आसान करने के लिए, ताकि ये भी x आ जाए और ये भी x आ जाए। बड़े वाले ट्रायंगल में आपने ए एस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस एस ई का स्क्वायर लिखा था। ए एस का स्क्वायर था जी 4x² आ रहा था फाइनली, क्योंकि 2x का जब स्क्वायर करोगे तो 4x² आएगा। ए ई आपने x² माना था, ए ई को आपने x माना था, तो स्क्वायर करोगे तो x² आएगा, एस ई को एस ई ही रहने दिया था, तो 3x² इक्वल्स टू एस ई का स्क्वायर आ रहा था। आप ये स्क्वायर इधर ले आए थे तो √3x² हो रहा था, है ना, और √3 तो एज इट इज रहेगा, x बाहर आ जाएगा, तो दिस वाज एस सी। छोटे वाले ट्राइंगल में आपने उठाया था एओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ये था जी 20, ओ ई को ऐसे ही रहने दिया आपने और ए ई को आपने x बोला,
तो ये आ रहा था 400 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर जी आपने एक और बहुत करामाती चीज करी, आपने पूरे एस ई में से एस ओ माइनस किया ओ ई निकालने के लिए, पूरे एस ई में से एस ओ माइनस किया, ठीक है, और एस ई की जगह आपने रखा ये, और एस ओ की जगह आपने रखा ये, और ओ ई की जगह आपने रखा ये। तो जैसे ही आपने ये रखा पूरी इक्वेशन एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट होगी थी। फिर आपने स्क्वेयरिंग करी दोनों साइड में, तो ये बन गया था, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंदर वाली टर्म एज इट इज बाहर आएगी, है ना, ये मैंने आपको समझाया। तो ये आ जाएगा जी 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस, ध्यान रखना माइनस, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये आया था 40√3x। ओके, उसके बाद 400 से 400 कैंसिल हो गया था, इनको मैंने क्लब किया, इसको मैं इस साइड ले आया माइनस वाले को, इस माइनस वाले को इस साइड ले आया इक्वल टू पे, तो ये हो गया था प्लस का 40√3x, और ये हो गया था 4x स्क्वायर। इधर एक x से एक x कट गया, तो बचा 40√3 इक्वल्स टू 4x। अब ये 4 आ गया था नीचे, तो 40√3/4 इक्वल्स टू x, तो ये बचा था जी 10√3। x कितना आया था जी आपका 10√3 पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था 2x, यानी कि 20√3 मीटर। इतना सॉल्व कर दोगे तब भी चलेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे √3 की वैल्यू रख दोगे 1.732, है ना, तब भी चलेगा। तो आंसर आएगा 34.64 मीटर, फाइनल आंसर, राइट। बस इतना ही हमने इस क्वेश्चन में किया है। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी फॉर सो लॉन्ग, एंड सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो सो लॉन्ग। बाय।